मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है इसको ध्वस्त करने में या इसको बनाने बिगाड़ने में। मेरा आरोप लगा ये जमीन कुछ चालाक या आपराधिक किस्म के लोगों ने अपने नाम से 1994 में पट्टा कराया और पट्टा भी सरकारी नियमों को ताक पे रखते हुए हुआ क्योंकि जो तत्कालिक प्रधान थे उन्होंने खुद अपनी दीदी के नाम पट्टा किया और ऐसे लोगों के नाम पट्टा किया जो सरकारी नौकरियों में थे या खुद जब पट्टा लिए उस दौरान भी वो सरकारी नौकरी में थे और खुद प्रधान भी थे। क्या अगर कोई विरोधी गिराता तो पूरा ध्वस्त करता, सिर्फ थोड़ा सा न गिराता, पहली चीज। और कुछ महिलाओं के द्वारा आरोप लगाया गया कि विधायक जी के द्वारा हमको बार बार धमकी दी। वो महिलाएं पैसा लेकर के आई थी वो सब बकने के लिए, ठीक है। ये दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के पवई विकास खंड के अंतर्गत एक ग्राम सभा इब्राहिमपुर आलमपुर इस ग्राम सभा में है और ये देख रहे हैं आप, ये जो आवास बनाए जा रहे थे ये पट्टा हुआ था इनका 30 वर्षों के पहले। 30 वर्षों पहले जब पट्टा हुआ तो ये लोग कब्जा नहीं कर पाए थे। अब कब्जा नहीं किए, इसकी क्या वजह रही इसका तो हमें पता नहीं है। फिलहाल ये लोग अब कब्जा कर रहे हैं 30 वर्षों के बाद। और कब्जा कर रहे थे तो ये जो पूर्व विधायक हैं अरुण कांत यादव, उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने रात्रि के समय जेसीबी मशीन के द्वारा इस आवास को, जितने भी पट्टा धारक थे सभी लोग अपना लगभग कब्जा कर रहे थे, तो सबको ध्वस्त कर दिया गया है। अभी हम यहाँ पर अरुण कांत यादव जो कि पूर्व भाजपा विधायक हैं वो अभी यहाँ आ रहे हैं, उनसे हमारी बात होगी। जो उनके ऊपर आरोप लगा है उस पर वो क्या अपनी सफाई देते हैं। विधायक जी, आप इब्राहिमपुर के ग्राउंड में खड़े हुए हैं जी, और आपके ऊपर बड़ा आरोप ग्रामीणों ने लगाया है और पुलिस ने बिना जांच किए मुकदमा भी दर्ज किया है। क्या कहेंगे इस मैदान पर? सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार करता हूं और मैं इस स्थिति के बारे में आपको सही से बताना चाहता हूं। ये आरोप गांव वालों ने नहीं लगाया है, कुछ व्यक्तियों ने लगाया, जो लोग इस जमीन पर अतिक्रमण कर रहे थे। और इस जमीन की स्थिति ये है कि कुछ दबंग और अपराधी किस्म के लोग जो पूर्व में प्रधान रहे हैं या सरकारी नौकरियों में हैं, पैसे कौड़ी से मजबूत हैं, मैन पावर से मजबूत हैं, अपने पैसे की ताकत और अपने खुराफाती दिमाग के माध्यम से वो लोग इस खेल के मैदान को कब्जा कर रहे थे। स्थिति ये है कि आप सभी लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आप सब लोग जानते हैं कि जब से हम लोगों ने होश संभाला तब से यहाँ पर खेल कूद या कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम होता आया है। अभी भी ये जमीन ग्राम सभा खाता में दर्ज है। दूसरी चीज के 1995 में ये जमीन कुछ चालाक या आपराधिक किस्म के लोगों ने अपने नाम से 1994 में पट्टा कराया और पट्टा भी सरकारी नियमों को ताक पे रखते हुए हुआ क्योंकि जो तत्कालिक प्रधान थे उन्होंने खुद अपनी बीबी के नाम पट्टा किया और ऐसे लोगों के नाम पट्टा किया जो सरकारी नौकरियों में थे या खुद प्रधान थे। किसी गरीब आदमी को नहीं हुआ, एक दो गरीबों को इसलिए किया ताकि उनको आगे करके इस जमीन पर कब्जा किया। ये पट्टा किस श्रेणी के पट्टे हुए हैं? हाँ, ये पट्टा आवासीय पट्टा था। आवासीय पट्टा का नियम ये कहता है कि अगर 3 साल तक आप उस पर काबिज नहीं होते तो इसका मतलब कि आपको घर की आवश्यकता नहीं है। और जितने लोग पट्टा लिए पहले सब लोग सक्षम है, उस जब पट्टा लिए उस दौरान भी वो सरकारी नौकरी में थे और खुद प्रधान भी थे। क्या जब पट्टा इनको आवंटन हुआ तब ये लोग 3 साल के अंदर काबिज हो पाए जमीन पे? आप लोग खुद स्थानीय है तो आप लोग देख ही रहे हैं कि ये निर्माण ये अतिक्रमण कब से है, पिछले सिर्फ 6 महीने से। और ये कब्जा नहीं है, ये अतिक्रमण है सरकारी भूमि का। और सबसे बड़ी समस्या है कि मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है इसको ध्वस्त करने में या इसको बनाने बिगाड़ने में। मेरा आरोप लगा रहे हैं जेसीबी रात में चलाए हैं और मैं वो बताना चाहता हूँ। ये देखिए हैं भजमन यादव, ये जो है प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं, 4000 इनकी सैलरी है। जब इस जमीन पर दबंग लोग कब्जा करने लगे तो जो गांव के कमजोर लोग हैं, भाई शादी ब्याह कहाँ करने जाएंगे, इनके बच्चे कहाँ खेलेंगे, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम ये लोग कहाँ करेंगे, तो इनको ये खुद उनसे नहीं लड़ सकते। ये मेरे पास आए कि मुझे चंदा चाहिए ताकि हम इस पर डीएम साहब के यहाँ जा सके और कोर्ट में मुकदमा कर सके ताकि ये जमीन का अतिक्रमण रुक जाए। तो हमने इनको भाई चंदा दिया, इनका जो हमसे सहयोग हुआ हमने किया, तो इन्होंने कोर्ट गए और इस जमीन पर निर्माण रुक गया। जब भी वो लोग निर्माण करते थे पुलिस आकर के रोक देती थी, ठीक। जब वो लोग निर्माण नहीं कर पा रहे थे, ऐसी स्थिति में उन्होंने ये साजिश रची कि इसको पीछे से गिरा करके इन लोग को आरोप लगा करके इनको फंसा करके जेल में भेजते, ठीक है। अगर कोई विरोधी गिराता तो वो पूरा ध्वस्त करता, सिर्फ थोड़ा सा न गिराता, पहली चीज। और दूसरी चीज कि
जहाँ पर ये घटना घटी है, ये सामने जो घर है, चश्मदीद तो यही होंगे ना, तो इनसे पूछिए कि ये जो अतिक्रमण है, इसको ये लोग गिरा रहे थे या जिन्होंने इस पर कब्जा किए वो गिरा रहे थे। इसका जवाब तो वो ना देंगे। सर, कुछ महिलाओं के द्वारा आरोप लगाया गया कि विधायक जी के द्वारा हमको बार बार धमकी दी जाता है। वो महिलाएं पैसा लेकर के आई थी वो सब बकने के लिए।